इंक्रीमेंट्स एंड डिफरेंशियल्स, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। इसको हम स्टडी करेंगे कि इंक्रीमेंट्स क्या होता है, एंड देन उसके बाद हम डिफरेंशियल, और देन एट द एंड हम इंक्रीमेंट और डिफरेंशियल का आपस में एक रिलेशन भी डेवलप कर लेंगे कि इंक्रीमेंट और डिफरेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपके पास, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं टू डायमेंशनल फंक्शन को, तो हमारे पास एक फंक्शन है इसी तरह जो हम ऑलरेडी कंसीडर करते रहे हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, कि w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो एक फंक्शन है एफ जो कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड लेट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बी द इंक्रीमेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो है ना, ये एक्स और वाई के इंक्रीमेंट्स है। इंक्रीमेंट्स क्या होता है कि सपोज अगर आपके पास इस तरह का, ये एक्स एक्सिस पे आप मूव कर रहे हैं, और ये सपोज आप, दिस इज वाई एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस एक पॉइंट, सपोज ये कोई पॉइंट आपके पास x1 है, एंड देन दिस इज सपोज दिस इज द सेकंड पॉइंट x2। तो x1 से x2 के दरमियान जो चेंज आएगी, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट इन x, और इसको हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा x जो होता है, इसका मतलब है नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, तो ये आपके पास इंक्रीमेंट दे देता है। इसी तरह जो डेल्टा y है, दैट इज आल्सो अ इंक्रीमेंट अलोंग y डायरेक्शन। y विद रिस्पेक्ट टू y जो चेंज आ रही है फंक्शन में, तो वो उसको हम डेल y से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये तो x और y के दरमियान इंक्रीमेंट्स हो गए। फिर देन द इंक्रीमेंट ऑफ डेल्टा w, अब आपके पास फंक्शन जो है वो था w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो देन डेल्टा w इज चेंज इन w, यानी उस w के अंदर चेंज जो आ रही है, दैट रिप्रेजेंट्स द इंक्रीमेंट इन w, यानी इंक्रीमेंट इन फंक्शन। अब ये जो डेल्टा w होगा, ये क्योंकि जो फंक्शन है एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो डेल्टा डब्ल्यू है, ये जो चेंज इन डब्ल्यू है, इसमें एक्स की भी चेंज इन्वॉल्व हो जाएगी और वाई की भी चेंज इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो डब्ल्यू है इट डिपेंड्स ऑन बोथ एक्स एंड वाई। सो डेल्टा डब्ल्यू चेंज इन डब्ल्यू विल बी द चेंज इन एक्स एंड आल्सो द चेंज इन वाई, डिपेंड्स अपॉन बोथ दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पे फार्मूला एक अगर आप देखें, तो यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। तो चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई माइनस ओरिजिनल वैल्यू, तो दैट गिव्स यू द इंक्रीमेंट इन डब्ल्यू। यानी अगर डब्ल्यू में चेंज आपने मेजर करनी है, तो इसका मतलब क्या है, ये मैं नेक्स्ट पे फिगर से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आपके पास एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट है एक्स वाई, दिस इज ओके, एंड दिस इज द पॉइंट चेंज, यानी एक्स वाई है, तो यहाँ से यहाँ तक सपोज डेल्टा एक्स एक्स में चेंज आई, और यहाँ से यहाँ तक वाई में चेंज आई। तो इस पॉइंट तक पहुँचने में आपके पास जो नया पॉइंट बनेगा, उसमें एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा और वाई प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा, यानी चेंज इन एक्स एंड चेंज इन वाई। अब अगर आप दें, और आपका जो फंक्शन है, यानी जो एफ ऑफ एक्स है, इस पॉइंट पे फंक्शन कैलकुलेट होगा एक्स और वाई के ऊपर, और इस पॉइंट पे फंक्शन कैलकुलेट होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन के दरमियान जो चेंज आएगी, दैट विल बी द डेल्टा डब्ल्यू। यानी उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो आपके पास वैल्यू, अगर आप इसको डब्ल्यू एक्सिस के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करें, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है फंक्शन की एक्स और वाई के ऊपर, एंड देन दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई। हमारे पास हमने इसमें दो चीज़ें डिस्कस की। एक तो हमने डिस्कस की कि एक्स और वाई में इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, और देन एक फंक्शन जो कि एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, उसके दरमियान इंक्रीमेंट कैसे मेजर किया जाता है। और ग्राफिकली यहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट यानी बताने की कोई कोशिश की है कि किस तरह
सपोज एक पॉइंट पे एक फंक्शन है जो एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान जो चेंज आएगी, यानी इस पॉइंट पे अगर देखें तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और आफ्टर चेंज इन एक्स एंड चेंज इन वाई तो आपके पास एक नया पॉइंट आ जाएगा जो कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई होगा। तो उसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मे बी डब्ल्यू एक्स, यानी डब्ल्यू एक्सेस के ऊपर कहीं और होगी। तो ये जो चेंज आया है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द चेंज इन डब्ल्यू, यानी आपके पास ये जो चेंज इन डब्ल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन बोथ एक्स एंड वाई। स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, यहाँ तक अगर किसी को कोई बात क्लियर नहीं है तो वो पूछ ले। नेक्स्ट, अब यही जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है, इसी को एक एग्जांपल के थ्रू हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम एक फंक्शन है जो एक्स और वाई पे जस्ट लाइक दिस, आप अगर देखें तो ये फंक्शन है जो एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये कंसीडर किया, दैट इज द डब्ल्यू फंक्शन, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। सो इसके दौरान इसके यानी इस फंक्शन में अगर हमने चेंज फाइंड करनी हो, तो जैसे आपने पीछे एक फार्मूला भी स्टडी किया तो उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये नीचे दो ऑप्शन है कि इफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर इंक्रीमेंट्स इन एक्स एंड वाई देन फाइंड डेल्टा डब्ल्यू। तो हमने डेल्टा डब्ल्यू को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द प्रीवियस डेफिनेशन। तो ये पहले फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। अब आपके पास बाय द डेफिनेशन हमें पता है कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स। इसकी इक्वल होता है दिस रिप्रेजेंट्स द चेंज इन डब्ल्यू। तो अगेन फंक्शन हमारे पास गिवन है, तो हम पहले फंक्शन में ये वाला एक्सप्रेशन कैलकुलेट करवाएंगे उससे कि जहाँ जहाँ आपके पास x आ रहा है वहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स आप रिप्लेस कर दें, और जहाँ जहाँ आपके पास y आ रहा है वहाँ पे आप y प्लस डेल्टा वाई रिप्लेस कर दें। तो ये जब रिप्लेस करेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस एक्स वाई है तो माइनस एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, एंड देन और फिर इसी तरह देन माइनस, यहाँ पे एक माइनस का साइन है, और देन आगे आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई है, ये एज इट इज एफ ऑफ एक्स वाई आगे हमने ये लिख दिया है। अब ये पूरा एक्सप्रेशन वो बन गया है जो हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई और माइनस एफ ऑफ एक्स जो है ये कैलकुलेट करवाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम यानी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे कि आपके पास 3x² जो है ये माइनस के 3x² से कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम वाइल आपके पास जो एक्स वाई है, माइनस का एक्स वाई ये प्लस के एक्स वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देन आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी, एक आपके पास 6x डेल्टा एक्स बच जाएगा, देन 3x² ये बात डेल्टा एक्स थ्री डेल्टा एक्स बच जाएगा। देन यहाँ पे ब्रैकेट जब ओपन होगी तो ये माइनस टाइम डेल्टा एक्स वाई और वाई माइनस वाई डेल्टा एक्स होगी। तो ये आपके पास जो टर्म्स आ जाएगी। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज दिस इज द चेंज इन डब्ल्यू। तो ये आपके पास फर्स्ट जो इसका पार्ट है, बाय विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे, ये तो एक जनरल फॉर्म में हमने फार्मूला उसका फाइंड किया है जनरल फॉर्म में। तो हम अब चाहेंगे कि अगर हम हमारे पास अगर पॉइंट्स गिवन हो, जैसे हमें पता है कि जो डेल्टा एक्स है ये ये हमारे पास जो डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई है, तो ये अगर आप देखें तो दिस टाइम डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यूज दे दी गई। ये एक्स चेंजेस, एक्स एंड वाई चेंजिंग फ्रॉम 122 टू 1.01 टू 1.98। तो इट्स मीन कि हम यहाँ से एक डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हमें यहाँ पे पता चल गया है कि इंक्रीमेंट क्या आ रही है। यानी अगर एक्स आपके पास जो है
वो चेंज हो रहा है 1 से 1.01 तक चेंज हो रहा है, तो इट्स मीन इनका अगर आप डिफरेंस फाइंड करें 1.01 से 1 का, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1.01 minus 1, and that will give you 0.01. And what is 0.01? This is the increment in x. तो ये जो हमने ये जो फर्स्ट पार्ट में हमने डेल्टा एक्स जो कहा था ना कि हमारे पास डेल्टा एक्स है, तो ये डेल्टा एक्स दिस टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। और इसी तरह जो डेल वाई है हमारे पास, ये वाई ये 2 से 1.98 तक जा रहा है, यानी 2 से चेंज होके अब ये यानी बजाय बढ़ने के कम हो रहा है। तो इसका मतलब है दिस टाइम जो इंक्रीमेंट होगी वो आपके पास नेगेटिव होगी, यानी आपके पास जो y है, y चेंज हो रहा है 2 से चेंज होके वो 1.98 तक जा रहा है। तो 1.98 तक जाने का मतलब है कि ये आप जब इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे 2 माइनस 1.98, तो दिस विल गिव यू माइनस 0.02। and what is this, and this is the change in y। इट्स मीन आपको x और y के अंदर इंक्रीमेंट जो थी वो आपने कैलकुलेट कर ली। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू भी हमें पता है कि x की वैल्यू ओरिजिनल x की वैल्यू 1 है, y की 2 है, और डेल्टा x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो 0.01 है, और डेल्टा की वैल्यू माइनस 0.02 है, जो कि यहाँ पे अगर आप बी पार्ट में देखें तो ये गिवन है। तो अब इन ये जो वैल्यूज को हम यूज करके डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट पार्ट में हमने डेल्टा डब्ल्यू ये वाला फाइंड आउट किया हुआ है, ये डेल्टा डब्ल्यू, इसमें जस्ट हमने एक्स वाई डेल्टा वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट हमने जो यहाँ पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। जब हमने सब्स्टिट्यूट की तो कैलकुलेट किया, तो हमें जो डेल्टा डब्ल्यू की जो फाइनल वैल्यू मिली वो मिली 0.0605। तो दिस इज द चेंज इन डब्ल्यू। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका एक फंक्शन ये जो गिवन था, ये फंक्शन इसमें जो एक्स है वो 1 2 से 1.01 और 1.98 पे चेंज हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि अच्छा इसके दौरान डब्ल्यू में कितनी चेंज आएगी, तो दिस इज द चेंज इन डब्ल्यू जो फाइनल हमने कैलकुलेट की है कि एक्स और वाई के चेंज होने से डब्ल्यू इतना चेंज हो रहा है। तो दिस इज द इंक्रीमेंट इन डब्ल्यू। यानी अब आपको अगर आप ये लास्ट वाला फिगर देखें तो अब आपको मेरी और क्लियर हो जाए कि ये आपके पास x यहाँ पे ओरिजिनल x था, ये चेंज इन x और y था। तो यहाँ से यहाँ तक जो चेंज आई है x और y में, उसके दौरान जो इस पॉइंट पे जो w था वो ये था, ये बात इस पॉइंट पे था। तो चेंज होने के बाद वो नेक्स्ट इस पॉइंट पे आ गया, तो इसका मतलब इतनी उसके जो w के अंदर आपके पास चेंज आ गई यहाँ से यहाँ तक। तो ये एक्चुअली हमने इसमें नहीं किया है। जी। तो इस एग्जांपल में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हैं। नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके ओके। so now we move to the next theorem, or you can say the definition. This increment can be represented in the form of partial derivative। अगर आप अगेन मैं थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, देन मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। Let w is equal to f of x y. Again, this is the function of two variables, and this function is defined on a rectangular region। Rectangular region means के आपके पास यहाँ पे इस rectangular region का वो आपके पास बाउंड्रीज दी हुई है कि x जो है वो a b से तक चेंज हो रहा है। यानी अगर आप इसकी तरह का एक रीजन बना लें तो ये सपोज a है, ये b है,
तो x यहाँ से a से लेके b तक चेंज हो रहा है, एंड अगेन y इज चेंजिंग फ्रॉम c टू d, तो दिस इज c एंड दिस इज d, तो y इज चेंजिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। इट्स मीन कि अगर आपके पास ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक x चेंज हो रहा है और इधर से इधर तक y चेंज हो रहा है, तो इसको अगर आप ज्वाइन करें इन सारे पॉइंट्स को, तो इस पर आपके पास एक रीजन बन जाता है, दैट इज द रेक्टेंगुलर रीजन। तो ये जो फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई है, दिस इज डिफाइंड ऑन दिस रीजन। तो एक्स एंटायर फंक्शन होगा, मींस की पूरी रियल लाइन पूरी एक्स वाई प्लेन के ऊपर डिफाइन होगा, या मोर अगर रिस्ट्रिक्टेड वे में कहेंगे तो वो कोई किसी न किसी रीजन पे डिफाइन होगा, मे बी वो रीजन सर्कल हो, मे बी वो रीजन रेक्टेंगुलर हो, या कोई भी रेगुलर शेप का हो सकता है। तो ये आपके पास यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है। अब देन फर्दर आगे कि सपोज एफ सब एक्स एंड एफ सब वाई, these are the two partial derivatives, first partial derivative with respect to x and with respect to y exist throughout the region R। वो जो ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन है, फर्दर वो कहता है कि इस रीजन के ऊपर उनके फर्स्ट डेरिवेटिव्स भी डिफाइन हो एंड आर कंटिन्यूस, और वो जो डेरिवेटिव्स आपने लिए हैं वो कंटिन्यूस भी हों। तो ये कंडीशन अगर किसी भी फंक्शन की किसी भी रीजन के ऊपर होल्ड करती है, कि एक फंक्शन हो उसके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव एंड देन वो फंक्शन किसी भी कंटिन्यूस हो एट द पॉइंट एक्स वाई एक्स नॉट वाई नॉट जो है वो जनरल पॉइंट्स है, मींस कि एट एवरी पॉइंट ऑन दिस रीजन। ठीक है, तो इन आर आर के अंदर वो जो रीजन आर है उसके अंदर तमाम पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूस हो, तो देन आपके पास, और अगर फर्दर मजीद कि ये आपके पास ये जो पॉइंट है एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स और वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई, ये भी उसी रीजन में हो, यानी उस अगर पॉइंट के अंदर आप इंक्रीमेंट करें, थोड़ा बहुत बढ़ाएं या कम करें, तो वो जो नया पॉइंट आए वो भी उसी रीजन में मौजूद हो। तो अगर ये जो कंडीशंस हैं अगर किसी भी फंक्शन की किसी भी रीजन के ऊपर होल्ड करें, तो देन आपके पास ये जो डेल्टा डब्ल्यू एक्स है, डेल्टा डब्ल्यू है, दिस इज द इंक्रीमेंट इन डब्ल्यू, दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म, इस फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। ओरिजिनल जो इसकी फॉर्म है वो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, ये ओरिजिनल उसकी जो फॉर्म है, ये जो हमने इंक्रीमेंट पढ़ी है। तो अगर आपके पास फर्दर ये जिस फंक्शन के आप इंक्रीमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए ये जो शुरू में हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी हैं, ये अगर होल्ड कर जाए, तो देन हम उसको लिख सकते हैं एक्स सबस्क्रिप्ट एक्स एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब जिस तरह आप नहीं कहते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन है एट ए, तो अब ए पॉइंट क्या होता है, ए पॉइंट वही होता है कि जो उसके रियल लाइन या रियल सेट के हर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ए की वैल्यू वन भी हो सकती है, की वैल्यू टू भी हो सकती है, तो यहाँ पे जो एक्स नॉट वाई नॉट है ये जनरल पॉइंट है उसी रीजन आर के, ये जो यहाँ पे मेंशन है ऊपर इधर। तो पर तो आप डेल्टा डब्ल्यू को फिर लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स नॉट वाई नॉट इनटू डेल्टा एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इनटू डेल्टा वाई प्लस एप्सिलॉन वन डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन टू डेल्टा वाई। तो ये दो जो आपके पास एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू हैं, ये दो एक नए फंक्शंस इन्वॉल्व इसमें हो जाते हैं। अब ये दोनों फंक्शंस क्या हैं, वेयर एप्सिलॉन वन एंड एप्सिलॉन टू आर द फंक्शंस ऑफ, ये भी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के ही फंक्शंस होंगे, यानी इनके ये जो डेल्टा एक्स का कोफिशिएंट है, डेल्टा एक्स का कोफिशिएंट ये एप्सिलॉन वन होगा और डेल्टा वाई का कोफिशिएंट एप्सिलॉन टू होगा। तो ये एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू जो है ये इटसेल्फ भी इनके अंदर जो फंक्शंस होंगे वो भी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के ही होंगे। और ये जो एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू है ये जीरो को अप्रोच करेंगे, जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये जो सारा पोर्शन है ये जो ये वाला ये सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू जीरो हो जाएगा, फिर इसमें सारा, तो ये आपके पास यानी फॉर स्मॉल चेंज, दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जब जीरो को अप्रोच करते हैं तो इट्स मीन यू आर फाइंडिंग द इंस्टेंटेनियस चेंज। तो फॉर वेरी स्मॉल चेंज ये आपके पास जो डेल्टा डब्ल्यू है ये जस्ट ये वाला पोर्शन रह जाएगा, फर्स्ट टू टर्म दिस वन एंड दिस वन। ये आगे नेक्स्ट लेक्चर आगे जो नेक्स्ट आ रहा है मैं आपसे इसको फिर आपको मजीद क्लियर करूंगा कि ये जो
फॉर स्मॉल चेंज जब आपके पास डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जीरो को अप्रोच करते हैं तो ये जो डेल्टा डब्ल्यू है दैट इज एक्चुअली कन्वर्जेंस टू डी डब्ल्यू। तो दिस इज द डिफरेंशियल डी डब्ल्यू। तो क्योंकि ये डिफरेंशियल का टॉपिक हमारे पास आगे नेक्स्ट आ रहा है तो इसलिए इंशाल्लाह मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल हमने जस्ट आपने ये अगेन इसको यानी एक दफ़ा देख लें कि आपके पास जो अगर कोई फंक्शन है वो फंक्शन किसी रीजन के ऊपर डिफाइंड है, उसके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड रिस्पेक्ट टू वाई वो भी डिफाइंड है। एंड फर्दर मोर आपके पास कोई भी एक पॉइंट आपने कंसीडर कर लिया जनरल सा एक्स नॉट वाई नॉट वो किसी रीजन उसी रीजन आर में है और उसके इंक्रीमेंट जो है उस पॉइंट के अंदर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का जो इंक्रीमेंट है वो भी उसी रीजन के अंदर है। देन वो कहता है कि ये जो डेल्टा डब्ल्यू है दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। दिस इज द can say the exact form. This is new form. So delta W is equal to f subscript x delta x। यानी इन शॉर्ट आप इसको यूं लिखें, अगर कोई पॉइंट आप सपोज जनरल पॉइंट है क्योंकि तो इसको इन शॉर्ट आप यूं भी लिख सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ सबस्क्रिप्ट एक्स डेल्टा एक्स प्लस एफ सबस्क्रिप्ट वाई डेल्टा वाई इनटू टू कांस्टेंट प्लस टू कांस्टेंट एक एप्सिलॉन वन। एप्सिलॉन वन इज द कोफिशिएंट ऑफ डेल्टा एक्स और एप्सिलॉन वन भी इटसेल्फ जो है वो इसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई होंगे प्लस एप्सिलॉन टू एंड देयर इज द डेल्टा वाई। तो वो जो सारा इंक्रीमेंट है उसको इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके पास थ्योरम है और ये थ्योरम आगे फिर हमें हेल्पफुल होगा कि हम इसको जो इंक्रीमेंट है उसको डिफरेंशियल से ज्वाइन कर सके यानी उनको कंपेयर कर सके क्योंकि जो इंक्रीमेंट है दिस दस रिप्रेजेंट द चेंज एंड डिफरेंशियल एक्चुअली गिव यू द इंस्टेंटेनियस चेंज। जस्ट लाइक आपने अगर मैं आपको थोड़ा सा ये जो कैलकुलस वन या आप समझ लें कि वन वेरिएबल को आपने जो स्टडी किया था तो उस तरफ अगर मैं मूव करूं तो वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें आप स्टडी करते थे जस्ट ऐसे कि आप वहाँ पे आपके पास फंक्शन इस तरह का होता था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आप वहाँ पे भी डेल y कैलकुलेट करते थे तो डेल y कैसे कैलकुलेट करते थे डेल y इज एक्चुअली द x प्लस डेल्टा x चेंज इन x गिव यू द डेल y change in x। ये x प्लस डेल्टा एक्स। तो ये आप इसको डेल्टा वाई को इस तरह कैलकुलेट करते थे और फिर देन आगे फर्दर और भी कैलकुलेट डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बाय द डेफिनेशन और इस तरह। तो बहरहाल वहाँ पे आप डेल्टा वाई कैलकुलेट करते थे दैट इज द एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ पे आपने डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेट करना है दैट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई चेंज। यानी आपके पास उसमें जो एक्स में जो चेंज आती थी उसकी मदद से आपके पास डेल्टा एक्स कैलकुलेट होता था एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। और इस केस में आपके पास जो है वो टू वेरिएबल्स है तो उनके में चेंज को वो रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा डब्ल्यू। और देन उसको फर्दर हमने इसमें देखा कि किस तरह हम उसको पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में उसी इंक्रीमेंट को लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू को अगर वो स्पेसिफिक कंडीशन मैंने वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक थ्योरम है। इसी थ्योरम को ज़रा मैं यूटिलाइज करता हूँ फाइंड आउट करता हूँ और हम देखते हैं कि जो हम डेल्टा डब्ल्यू है वो फाइंड करेंगे एंड देन उसमें एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू भी फाइंड करेंगे और वो भी आपको आपसे समझ आ जाएगी कि वो किस तरह जो एक्स और वाई के फंक्शन आते हैं। तो इसमें डेफिनेशन में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछे। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर क्लियर है। क्योंकि वो थोड़ा सा कोई एक स्टूडेंट माइक जो है ना वो सम टाइम ऑन करके बता दिया करे तो ये ना हो कि मैं यहाँ पे
आपको लेक्चर देता रहूँ और बाद में मुझे पता चले कि ये मेरा तो इंटरनेट ही चला गया था, तो आपको तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ये जस्ट ये इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद आपसे ना रिस्पॉन्स मांगता रहूँगा। बहरहाल, नो लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 2। तो इस एग्जांपल में इसकी अगर मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताऊँ तो वो कहता है कि इफ w इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स वाई, ये वही फंक्शन हमने अगेन कंसीडर किया है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, वो जो लास्ट थ्योरम हमने एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 को डिस्कस किया था, that satisfy the conclusion of theorem 12.14 with point x नॉट y नॉट को वो कहता है कि x y कंसीडर कर ले, क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया कि x नॉट y नॉट जो है वो जनरल पॉइंट्स हैं, वो कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं उस रीजन R के, एक्चुअली दैट रिप्रेजेंट एक्स वाई। तो हम बरल उसको कैलकुलेट करते हैं। तो बजाय इसके कि सबसे पहले हम डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेट करें, तो ये डेल्टा डब्ल्यू हमने एग्जांपल 1 में कैलकुलेट किया हुआ है, इसी से हम स्टार्ट करेंगे। ये डेल्टा डब्ल्यू जो लास्ट एग्जांपल में कैलकुलेट किया था वो हमने कंसीडर कर लिया। अब इसको हम अगर इस तरह से एक्सप्रेस करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें ये फर्स्ट टर्म एंड देन दिस टर्म, इसको मैं कंबाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, इनमें इन दोनों में डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया और देन आपके पास ब्रैकेट में 6x माइनस वाई बच गया। तो ये फर्स्ट टर्म बना ली। देन इस टर्म को मैंने सेकंड प्लेस पे रख दिया, ये माइनस प्लस इंटू माइनस डेल्टा वाई, एंड देन आपके पास ये जो टर्म बच गई 3x², इसको यहाँ पे लिख दिया, यानी 3 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख दिया, तो वो डेल्टा एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। और फाइनली आपके पास ये टर्म बच गई, तो उसको यहाँ पे लिख दिया प्लस लगा के माइनस डेल्टा एक्स। इसको अगर आप जरा अगेन कंपेयर करें, तो ये जो फर्स्ट डेल्टा एक्स का कोफिशिएंट है, ये अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा है इस फंक्शन का, ये जो गिवन फंक्शन है 3x² माइनस एक्स वाई, जिसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव 6x माइनस वाई बनता है। एंड जो इसका अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई ले तो वो माइनस एक्स बनता है। तो इट्स मीन कि ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म है, इसकी जगह आप पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लिख सकते हैं, और ये जो सेकंड टर्म के साथ डेल्टा वाई है, ये दैट रिप्रेजेंट द पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई। इट्स मीन कि वो जो हमने थ्योरम जो अभी स्टडी किया था, तो ये डेल्टा डब्ल्यू को हम उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस यानी हमने डेल्टा डब्ल्यू वही कैलकुलेट किया जिस तरह हम बाय द डेफिनेशन कैलकुलेट करते थे, जस्ट उसको हमने रीअरेंज किया। तो हमने देखा कि ये जो थ्योरम जो भी हमने स्टडी किया था, ये उस फॉर्म में उसकी शेप बन रही है। तो यहाँ पे ओके, तो एंड अगेन इसमें जो अगली नेक्स्ट टर्म है, इसमें डेल्टा एक्स तो कोफिशिएंट आ जाएगा, इसके कोफिशिएंट 3 डेल एक्स है, तो 3 डेल एक्स एप्सिलॉन 1 कह दें। एंड देन डेल्टा वाई है, तो इसका कोफिशिएंट माइनस डेल एक्स है, तो इसके कोफिशिएंट को डेल्टा 2 कह दें। तो अगर ये सारी जो हमने वैल्यूज कैलकुलेट की, यानी उससे बनाई, कैलकुलेट तो नहीं की, खैर बनाई उससे, तो इनको अगर हम उनमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये जो डेल्टा आपके पास डब्ल्यू है यहाँ पे, आप इसका मतलब आप डेल्टा डब्ल्यू की जगह ये जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है इसमें एफ सब एक्स डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। इस नेक्स्ट लाइन को आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एफ, इसको लिख सकते हैं एफ सब वाई डेल्टा वाई, इसको लिखा जा सकता है। एंड देन ये आपके पास एप्सिलॉन 1 आ गया इंटू डेल्टा एक्स आ गया, इसी तरह प्लस एप्सिलॉन 2 आ गया इंटू डेल्टा वाई आ गया। तो ये सारा वही थ्योरम 1 की थ्योरम जो अभी रिसेंटली हमने पढ़ा उसकी स्टेटमेंट को ये फॉलो कर रहा है। तो और यहाँ पे इनके कोफिशिएंट जो है एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, ये देखें तो ये भी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के ही कोफिशिएंट है, यानी दिस टाइम वो सिर्फ डेल्टा एक्स के कोफिशिएंट है। सम टाइम ऐसे भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो डेल्टा वाई के कोफिशिएंट है। ये तो उसका एक वे है। अच्छा, इसमें एक और बात जो समझने वाली है कि आपके पास एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 जरूरी नहीं है हर एक ही प्रॉब्लम में एक ही बने, ये यानी यूनिक नहीं होंगे, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। यानी
कैसे? मैं अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसी एक्सप्रेशन को एक और वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। एक्सप्रेशन वही है, ठीक है। इसमें जो पहले वाला पोर्शन है वो तो वही सेम रहेगा, जो पार्शियल सब एक्स डेल्टा एक्स और पार्शियल सब वाई डेल्टा वाई, ये वाला पोर्शन जो है ना ये फर्स्ट सेम ऐसी तरह रहेगा, ये वाला दिस वन। इस पोर्शन को नेक्स्ट को थोड़ा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे किया, ये जो नेक्स्ट आप इधर आ जाए तो इसको देखिए। इसमें हमने जस्ट क्या किया कि यहाँ से इन दोनों टर्म से डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया इन दोनों से। तो जब डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म बच गई वो 3 डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स बच गई। और इसका मतलब है डेल्टा वाई का कोफिशिएंट फिर बच गया जीरो, क्योंकि डेल्टा वाई का कोफिशिएंट तो यहाँ बचा नहीं, तो वो डेल्टा एक्स के कोफिशिएंट में चले गए। तो इट्स मीन कि दिस टाइम ये तो आपके पास एफ सब एक्स डेल्टा एक्स एफ सब वाई डेल्टा वाई एंड दिस इज एप्सिलॉन वन, क्योंकि ये डेल्टा एक्स का कोफिशिएंट है। तो ये एप्सिलॉन वन दिस टाइम ये, और इस डेल्टा टू वाई का जो कोफिशिएंट है एप्सिलॉन टू वो जीरो है। इसका मतलब है, और ये डेल्टा एप्सिलॉन वन जो है ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो बात बताने वाली ये है कि यहाँ पे एक तो एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू जरूरी नहीं है, सारे जो डिफरेंट प्रॉब्लम अगर आपको दिए जाएं तो सबके एक जैसे ही बने, हर एक अपने लिहाज से उसको अरेंज कर सकता है। और सेकेंडली ये जो एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू है दीज आर द फंक्शन ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। अच्छा, और इसमें एक और बात जो हमने लास्ट में पढ़ी थी कि अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई अप्रोचिंग टू जीरो हो जाए, हमने लास्ट में पढ़ा था थ्योरम के, अगर बहुत स्मॉल हो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई अप्रोचिंग टू जीरो, तो ये जो एप्सिलॉन वन है और एप्सिलॉन टू है ये भी जीरो को अप्रोच करेंगे। तो बिल्कुल आप बेशक इस केस में देख लें, इसमें अगर डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू भी जीरो हो जाएंगे। और नेक्स्ट इस केस में देख लें कि अगर आपके पास डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जीरो को अप्रोच करेंगे तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी एंड दिस इज आल्सो जीरो। तो इट्स मीन के स्मॉल डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के लिए जस्ट आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो यही बच जाता है, फर्स्ट टू टर्म्स। तो दिस इज how you can use the theorem to calculate epsilon 1 and epsilon 2 and इसमें एक और बात भी है कि अब आप किसी भी सपोज इस थ्योरम की मदद से भी डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी आपको अब पता चल गया है कि जो डेल्टा डब्ल्यू है वो यानी इस थ्योरम की मदद से कि डेल्टा डब्ल्यू को इस एक्सप्रेशन में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इस फॉर्म में भी एंड देन इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मेन मकसद जो है वो डेल्टा डब्ल्यू को हम जैसे मैंने कल ही बताया था कि वो डी डब्ल्यू से रिलेट करना। डेल्टा डब्ल्यू एंड डी डब्ल्यू दीज आर बोथ द डिफरेंट थिंग्स। डी डब्ल्यू इज एक्चुअली डिफरेंशियल एंड डेल्टा डब्ल्यू इज एक्चुअली इंक्रीमेंट। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि एक होता है डी वाई, एक होता है डेल्टा वाई। तो डी वाई और डेल्टा वाई बोथ आर द डिफरेंट। डेल्टा एक्स और डी एक्स सेम होते हैं, मजे की बात है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो इंक्रीमेंट आती है वो चाहे डिफरेंशियल हो चाहे इंक्रीमेंट हो, ये सेम होती है, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये डिफरेंट होती है। वजह क्या है ये भी और इसकी मेन वजह भी यही है, आपके पास अगर इस थ्योरम में देखें तो ये मेन वजह इसकी यही है कि इसमें एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाती हैं। और वेरी स्मॉल डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई वो डी वाई के इक्वल होता है, यानी इक्वल भी नहीं आप कह सकते, इक्वलेंट होता है। बहरहाल ये आगे खैर डिफरेंशियल की जब हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि ये डेल्टा वाई क्या होता है, डी वाई क्या होता है, ये इक्वल क्यों होते हैं क्यों नहीं होते। तो बहरहाल यहाँ तक हमने जो चीज़ स्टडी की, हमने डिफरेंशियल को स्टडी किया एंड देन हमने कुछ एग्जांपल्स वगैरह कर ली डिफरेंशियल की कि हम डिफरेंशियल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हमने फिर ये भी देखा कि आपने अगर वैल्यूज एक्स और वाई की चेंज हो रही है देन उसके रिस्पेक्ट से जो आपका जो डिफरेंशियल है वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं ये हमने इसमें डिस्कस की है। तो यहाँ तक अगर कोई स्टूडेंट्स क्योंकि आगे जो हमारा नेक्स्ट तो बात की इंक्रीमेंट की, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिफरेंशियल। व्हाट इज डिफरेंशियल जी। तो सेम इसी तरह
हमारे पास एक फंक्शन है टू वेरिएबल का एफ ऑफ एक्स वाई, एंड इसमें अगेन एक्स एंड वाई आर द इंक्रीमेंट्स इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। और हमारे पास देन डिफरेंशियल डी एक्स एंड डी वाई जो होगा, ये आपके पास जो है एक्स के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल है। dx is the differential of x and dy is the differential of y, the independent variable x and y। और ये जो डिफरेंशियल्स हैं x एंड y, these are the equal, delta x is equal to dx and dy is equal to delta y। बट दिस टाइम जो आपके पास अब हम कैलकुलेट करेंगे जो dw है, dw एक्चुअली इस फंक्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी यहाँ पे आपके पास तीन तरह के डिफरेंशियल अभी इन्वॉल्व है, एक dx, एक dy और एक dw। dx और dy ये जो डिफरेंशियल है ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स के हैं, और dx और dy इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो dw है दैट इज द डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। और इस डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आपके पास एक तो dw से रिप्रेजेंट करते हैं लिखने के लिए, तो इसको लिखते हैं पार्शियल एफ, यानी उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स dx, प्लस जिसको आप टोटल डेरिवेटिव भी समटाइम कभी कभी इसको कहते थे, ये वही चीज़ है उसी तरह की, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स dx और पार्शियल एफ और पार्शियल वाई dy। दिस इज द फार्मूला फॉर द डिफरेंशियल ऑफ dw। इसमें जो dx और dw है दैट आर द partial, that are the differential of x and y। तो ये तो आपके पास आगे डिफरेंशियल की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट आते हैं अगली स्लाइड पे कि हम एक डिफरेंशियल कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सेम वही एग्जांपल हमने कंसीडर की जो कि हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके थे, ताकि हम इसे कंपैरिजन करने में थोड़ी आसानी हो कि डी डब्ल्यू और डेल्टा डब्ल्यू का क्या कंपैरिजन बनता है। तो अगेन हमने वही फंक्शन कंसीडर किया, w is equal to x square 3x square minus y square, and find dw, use it to approximate the change in w as xy changing from 1 to 2। अगेन वही पॉइंट है 1 to 2, 1.01 to 1.98। how does this compare with the exact change? और कहता है एग्जैक्ट चेंज मीन्स कि जो आपने एक्चुअल चेंज फाइंड की थी डेल डेल डी डब्ल्यू, dw से ये कितना डिफरेंट है डेल्टा w। तो उसको क्योंकि हमने जो एग्जांपल वन में इसी फंक्शन का डेल्टा w भी कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो वहाँ से हम कंसीडर कर लेंगे। और अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से इस फंक्शन का dw। तो बाय द डेफिनेशन dw क्या होगा, दैट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन with respect to x dx and the partial derivative of y with respect to function with respect to y dy, यानी with respect to y or with respect to x partial derivative into the differential of the same variable। इसका अगर हम partial derivative with respect to x ले तो ये आपके पास फॉर्म बनती है dx as it is आ गया, और इसका मतलब partial derivative with respect to y ले तो माइनस x बनता है और dy, यानी ये सेम वही जो पिछले एग्जांपल से आपने इसको देखा है कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका, और पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y और x। तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे पार्शियल डेरिवेटिव के सेक्शन में कुछ सीखा भी है। तो ये कैलकुलेट करके हम यहाँ पे डाल दिए। अब जस्ट हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है कि अगर x 1 to 1.01 और 2 जो है 1.98 चेंज हो जाए, तो इट्स मीन कि दिस केस में आपके पास x और y जो है वो 1 और 2 हैं, तो dx डेल्टा x 0.01 एंड dy डेल्टा y दैट इज माइनस 0.02। तो हमने शुरू में ये कहा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो डिफरेंशियल हैं और जो इंक्रीमेंट है दैट विल बी द सेम। तो उसको हमने यहाँ पे यूज किया, यूज करने के बाद हमने यहाँ पे dw कैलकुलेट कर लिया। तो इस केस में हमारे पास जो dw आ गया वो है 0.06, और जो एग्जांपल वन में हमने डेल्टा w कैलकुलेट किया था वो था 0.0605। तो इनका अगर हम डिफरेंस फाइंड करें तो डिफरेंस इनका आता है 0.005। तो दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन dw एंड डेल्टा w। अब मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी, थोड़ा सा मैं इसको पहले इसी चीज़ को डिफरेंशियल और इंक्रीमेंट को मैं लिंक करता
करता हूँ वन वेरिएबल के साथ, फिर मैं उसी चीज़ को फिर टू वेरिएबल के साथ आपको लिंक कर दूंगा, यानी आपको इजीली समझ आ जाएंगे। आप शुरू में अगर आपको याद हो तो आप एक एक्सप्रेशन लिखते थे डेरिवेटिव्स को, बाय द डेफिनेशन डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए आप लिखते थे डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा एक्स, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू डी बाय अवर डी एक्स। किस केस में ये dy और dx इक्वल होते हैं? एज डेल्टा x अप्रोचिंग टू जीरो, लिमिट डेल्टा x, अगर आप डेल्टा y और डेल्टा x के ऊपर लिमिट जब अप्लाई करते थे डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, तो उसको आप dy बाय dx लिख लेते थे। इट्स मीन कि फॉर वेरी स्मॉल independent change in independent variable, in that case delta wy is equal to dy। तो ये बात हो रही है उस फंक्शन की जिसमें y is equal to f of x हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिपेंडेंट। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जितनी स्मॉल चेंज आएगी, एंड दिस व्हाट इज स्मॉल चेंज, दिस इज एक्चुअली द इंस्टेंटेनियस चेंज, कि आपके पास वेरी स्मॉल इंस्टेंटेनियस चेंज में जो डेल्टा y होगा दैट विल बी इक्वल टू dy। तो इसी तरह अब यहाँ पे भी आपके पास जो है, अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे डेल्टा वाई और डी वाई सेम नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन जो जो आपके पास ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और स्मॉल होते जाएंगे, तो इस केस में आपके पास ये जो एरर है वो और कम होता जाएगा। यानी उस केस में ये जो डेल्टा वाई है, बल्कि आगे एक आई थिंक थ्योरम आ रहा है उसमें, नहीं आगे नहीं है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको स्टडी करेंगे। तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूव करके भी बता दूंगा कि किस तरह ये जो डेल्टा वाई और डी वाई किस केस में सेम हो जाते हैं, यानी आपके पास कैसे सेम हो जाते हैं वो आप, बल्कि मैं आपको यहाँ एक थोड़ा सा हिंट दे भी देता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे ये थ्योरम स्टडी किया है इस बार, ये वाला, ये अच्छा, ये जो थ्योरम स्टडी किया है इसमें अगर आप कंसीडर करें कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जीरो हो जाए, तो ये वाला पोर्शन भी जीरो हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी जीरो हो जाएगा। तो पीछे आप, और इस केस में आपको फर्दर पता है कि जो डेल्टा एक्स और वो डी एक्स की इक्वल होता है और डेल्टा वाई डी वाई की इक्वल होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वही एक्सप्रेशन बन जाता है जो भी हमने डिफरेंशियल के एक्सप्रेशन बनाया पढ़ा है, पार्शियल एफ पार्शियल एक्स डी एक्स, पार्शियल एफ पार्शियल वाई डी वाई, क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई डी एक्स और डी वाई की इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब उस केस में ये जो आपके पास डेल्टा डब्ल्यू है ये डी डब्ल्यू की इक्वल हो जाएगा, और उस केस में जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत स्मॉल होंगे तो ये जो पोर्शन है ये सारा जीरो हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है डिफरेंस है जो डेल्टा डब्ल्यू का और डी डब्ल्यू का, यानी डेल्टा डब्ल्यू एक्चुअली गिव्स यू द डी डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू गिव्स यू द चेंज एवरेज चेंज जिसको आप कह सकते हैं, एंड डी डब्ल्यू गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस चेंज। तो ये आपके पास इस में है, और लास्ट में आपके पास एक एग्जांपल है, ये आपने खुद इसको ज़रा स्टडी करना है, ये बहुत इजी सी एग्जांपल है। इसमें जस्ट एक सिलेंडर दे दिया गया है, इस सिलेंडर का वो कह रहा है कि इसका वॉल्यूम का आपने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी डी वी फाइंड करना है, और इस सिलेंडर के वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर एच है। तो आपने, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर और एच है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो आपने जब डी वी का फार्मूला लगाना है, पार्शियल डी वी पार्शियल आर डी आर पार्शियल वी पार्शियल एच डी एच, तो ये उसका हो गया। अब डी आर और डी एच सोचने की बात क्या है, तो वो गिवन है क्वेश्चन में कि आपके पास ये वाले, यानी आपके पास ओरिजिनल जो ये आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका रेडियस जो है वो 3 है और इसका अल्टीट्यूड जो है वो 8 है। इसका मतलब आर 3 हो गया, एच 8 हो गया, और डी आर जो है और डी एच दोनों सेम है, दैट इज प्लस माइनस 0.05। तो आपने वो जस्ट वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, आर की, एच की, डी आर की 0.05, डी एच की, और पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, then that will give you the dV, that is the change in volume। यानी वो कह रहा था कि अगर आपके पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर उसका वॉल्यूम सारी बात आप कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूले से, पाई आर स्क्वायर एच से। तो वो कहता है कि उसके सिलेंडर का जो रेडियस और एच में चेंज आ जाए, यानी मतलब रेडियस चेंज होगा और
एच चेंज होगा तो वॉल्यूम का जो ओरिजिनल वॉल्यूम में भी चेंज आएगी, रेडियस थोड़ा सा बढ़ जाए कम हो जाए, इसका वॉल्यूम यानी आपकी हाइट बढ़ जाए कम हो जाए, तो आर और एच के चेंज होने से जो वॉल्यूम में चेंज आएगी वो कैलकुलेट करेंगे। तो वो आप किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल। तो ये आपने इस तरह इस एग्जांपल को अगर देख लेना है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हुई अगेन तो डिस्कस इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर।